अगर कोई लड़की किसी बड़े उम्र के मर्द की तरफ आकर्षित होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे की भूखी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो मानसिक थकान से टूट चुकी है। आज के डिजिटल जमाने में ये एक कड़वी लेकिन सच्ची सामाजिक हकीकत है कि बहुत सी लड़कियां उम्र में छोटे लड़कों की बजाय उम्र में बड़े, समझदार और ठहरे हुए मर्दों की ओर खिंचाव महसूस करती हैं। इस बात को लोग अक्सर गलत नज़र से देखते हैं। कोई इसे लालच कह देता है, कोई चरित्र पर सवाल उठा देता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या कहता है और इंसान के मन की असली ज़रूरतें क्या हैं। ये कहानी किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई को सामने लाने के लिए है जिसे लोग महसूस तो करते हैं पर खुलकर स्वीकार नहीं करते। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आकर्षण हमेशा शरीर से शुरू नहीं होता। कई बार वो मन की थकान से पैदा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उसी चीज की तरफ खिंचता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है। आज की बहुत सी लड़कियां ये नहीं ढूंढ रही कि कौन ज्यादा हैंडसम है या कौन ज्यादा कूल दिखता है, बल्कि वे ये ढूंढ रही हैं कि कौन उन्हें मानसिक शांति दे सकता है। यहीं पर उम्र में बड़े मर्दों की एक खास खूबी सामने आती है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में इमोशनल स्टेबिलिटी कहा जाता है, यानी मन और भावनाओं में ठहराव। कम उम्र के लड़कों में अक्सर ये देखा जाता है कि वे छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शक करते हैं या हर समय ये साबित करने की कोशिश में रहते हैं कि वे सही हैं। इसे मनोविज्ञान में असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी और जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत कहा जाता है। ये दोनों चीजें रिश्ते में धीरे धीरे मानसिक थकान पैदा कर देती हैं। लड़की को ऐसा लगने लगता है कि उसे हर बात समझानी पड़ रही है, हर भाव को साबित करना पड़ रहा है। इसके विपरीत उम्र के साथ एक मर्द ने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं। उसने हार भी देखी होती है, जिम्मेदारी भी उठाई होती है और रिश्तों में गलतियां भी की होती हैं। इसी अनुभव से उसके अंदर एक ठहराव आता है। मनोविज्ञान इसे भावनाओं को संभालने की क्षमता यानी इमोशनल रेगुलेशन कहता है, यानी अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि सही तरीके से संभालना। एक मैच्योर मर्द हर बात पर भड़कता नहीं है। वो जानता है कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रहना ही समझदारी है। जब कोई लड़की अपनी परेशानी लेकर आती है और सामने वाला तुरंत गुस्सा नहीं होता, बहस नहीं करता, बल्कि शांति से सुनता है, तो उसके मन में ये भावना बनती है कि ये इंसान मुझे समझ सकता है। यही भावना उसे सुरक्षित महसूस कराती है। ये सुरक्षा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। इसे ही मनोविज्ञान में मानसिक सुरक्षा यानी इमोशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। जब किसी के साथ ये भरोसा बन जाता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, आपकी बात सुनेगा और हर समय रिएक्ट नहीं करेगा, तो मन अपने आप उसकी तरफ झुकने लगता है। यही कारण है कि कई बार लड़की खुद भी साफ शब्दों में नहीं बता पाती कि उसे बड़ा आदमी क्यों पसंद आता है। वो बस इतना कहती है कि उसके साथ सुकून मिलता है। इसके साथ साथ उम्र के साथ आने वाला जीवन अनुभव भी बहुत बड़ा कारण होता है। बड़ा मर्द ये समझ चुका होता है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बात ईगो पर लेना रिश्ते को कमजोर कर देता है। वो जानता है कि रिश्ते नियंत्रण से नहीं, समझ से चलते हैं। यही समझ लड़कियों को ये भरोसा देती है कि ये इंसान मुश्किल समय में भी संभल कर रहेगा। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियां अक्सर ऐसे साथी की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें रास्ता दिखा सके, उन्हें इमोशनली गाइड कर सके, यानी भावनात्मक रूप से सहारा दे सके। ये मार्गदर्शन हुक्म चलाने जैसा नहीं होता, बल्कि भरोसा देने जैसा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र के साथ कई मर्दों में ख्याल रखने का स्वभाव मजबूत हो जाता है। छोटी उम्र में ज्यादातर लड़के खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, कैरियर, पहचान, मुकाबला। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फोकस बाहर से अंदर की तरफ आता है। तब मर्द सिर्फ इम्प्रेस करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि साथ निभाने, सहारा देने और जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचता है। यही जिम्मेदारी लड़कियों को ये एहसास दिलाती है कि ये इंसान सिर्फ साथ नहीं चलेगा, जरूरत पड़ने पर ढाल भी बनेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। लड़कियां बड़ी उम्र से आकर्षित नहीं होती, बल्कि उस उम्र के साथ आने वाले ठहराव, समझ और सुरक्षा से आकर्षित होती हैं। अगर वही ठहराव, वही समझ और वही जिम्मेदारी कोई कम उम्र का लड़का भी दिखा दे, तो आकर्षण का ये नियम टूट सकता है। समस्या उम्र नहीं है, समस्या मैच्योरिटी यानी मानसिक परिपक्वता की कमी है। और जब किसी समाज में परिपक्वता दुर्लभ हो जाती है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ खिंचते हैं। इस विषय पर सबसे बड़ा और सबसे आम आरोप यही लगाया जाता है कि लड़कियां बड़ी उम्र के मर्दों की तरफ इसलिए जाती हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। ये बात आधी सच है और आधी झूठ। सच इसलिए कि पैसा पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, और झूठ इसलिए कि पैसा असली कारण नहीं होता, बल्कि वो एक प्रतीक होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान पैसे की तरफ नहीं, बल्कि उस भावना की तरफ आकर्षित होता है जो पैसा उसके मन में पैदा करता है। इस भावना को सरल भाषा में कहा जाए तो वो है निश्चिंत जीवन का भरोसा। जब कोई मर्द अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां उसका काम, आमदनी और दिनचर्या एक सीमा तक स्थिर हो जाती है, तो उसके साथ रहने वाला व्यक्ति भी मानसिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। कम उम्र के लड़कों के जीवन में अक्सर संघर्ष ज्यादा होता है, करियर बन रहा होता है, भविष्य को लेकर असमंजस होता है और खुद को साबित करने का दबाव बना रहता है। ये दबाव अनजाने में रिश्तों में भी आ जाता है।
छोटी छोटी बातों पर तनाव, चिड़चिड़ापन और कभी कभी गुस्सा, ये सब उसी मानसिक बोझ का परिणाम होते हैं। मनोविज्ञान इसे तनाव से पैदा हुई अस्थिरता कहता है, यानी तनाव के कारण मन का संतुलन बिगड़ जाना। जब लड़की ऐसे माहौल में रहती है तो उसे लगता है कि वो खुद भी लगातार किसी परीक्षा में है। इसके विपरीत बड़ा मर्द अक्सर इस दौर से निकल चुका होता है। उसका जीवन पूरी तरह आसान नहीं होता, लेकिन वो इतना अस्थिर भी नहीं होता। यही वजह है कि लड़कियां असल में पैसे की नहीं बल्कि स्थिरता की तरफ आकर्षित होती हैं। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि समस्याओं से निपटने का एक शांत तरीका मौजूद होगा। जब कोई मर्द मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं, चीखता नहीं या हालात का दोष दूसरों पर नहीं डालता, तो ये उसके अंदर की मैच्योरिटी यानी परिपक्वता को दिखाता है। यही परिपक्वता लड़की को ये एहसास दिलाती है कि ये इंसान हालात संभाल सकता है। समाज में एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि आर्थिक स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ बैंक बैलेंस होती है, जबकि मनोविज्ञान के अनुसार आर्थिक स्थिरता का असली मतलब है तनाव कम होना। जब पैसे को लेकर रोज लड़ाई नहीं होती, जब हर छोटी जरूरत पर डर नहीं लगता, तब रिश्ते में बात करने, समझने और साथ बैठने की जगह बनती है। बड़ा मर्द अक्सर इस मुकाम तक पहुंच चुका होता है, इसलिए उसके साथ रिश्ता कम तनावपूर्ण लगता है। ये कम तनाव ही कई बार आकर्षण का कारण बन जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लड़कियां किसी मर्द के अमीर होने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने के रवैये से प्रभावित होती हैं। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ खर्च उठाना नहीं होता, बल्कि फैसलों की जिम्मेदारी लेना, गलतियों को स्वीकार करना और भविष्य को लेकर एक स्पष्ट सोच रखना भी जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। मनोविज्ञान इसे उत्तरदायित्व की भावना कहता है। जब कोई मर्द ये दिखाता है कि वो अपने जीवन की दिशा को लेकर गंभीर है, तो वो अपने आप मैच्योर दिखाई देने लगता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। इसी बिंदु पर यह सवाल भी उठता है कि क्या हर बड़ा मर्द मैच्योर होता है? जवाब है नहीं। उम्र अपने आप समझ नहीं लाती। बहुत से लोग उम्र में बड़े होकर भी इमोशनली इमैच्योर रहते हैं। इसी तरह बहुत से कम उम्र के लड़के ऐसे भी होते हैं जो सोच में गहरे, व्यवहार में शांत और जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। फर्क उम्र का नहीं, मानसिक ठहराव का है। लेकिन चूंकि ज्यादातर मामलों में ये ठहराव उम्र के साथ आता है, इसलिए समाज में ये पैटर्न ज्यादा दिखाई देता है। इतिहास और समाजशास्त्र भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। पुराने समय में भी बड़ी उम्र के मर्दों को इसलिए चुना जाता था क्योंकि वे ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा अनुभवी और ज्यादा स्थापित माने जाते थे। हालांकि समय के साथ इसमें कई गलत परंपराएं भी जुड़ गईं, लेकिन मूल विचार सुरक्षा और स्थिरता ही था। धर्म ग्रंथों में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि गृहस्थ जीवन केवल उम्र पर नहीं, बल्कि गुण, चरित्र और आचरण पर सफल होता है। ऋषि मुनियों ने हमेशा संयम, समझ और आचरण को प्राथमिकता दी है, न कि सिर्फ आयु को। इसलिए जब आज की लड़की किसी बड़े मर्द की तरफ आकर्षित होती है, तो वो असल में पैसे की नहीं, बल्कि उस मानसिक सुकून की तलाश में होती है जो उसे कम उम्र के लड़कों में अक्सर नहीं मिलता। ये आकर्षण किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति बचाने की कोशिश होती है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो आरोप अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं और सच्चाई सामने आने लगती है। इस पूरे विषय को अगर हम केवल आज के समय की नजर से देखें तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी समझें। पुराने समय में जब बड़ी उम्र के मर्द और कम उम्र की लड़कियों के विवाह की परंपरा थी, तो उसके पीछे केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारण ज्यादा थे। उस समय समाज असुरक्षित था, जीवन कठिन था और परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था। ऐसे में एक ऐसा मर्द जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, जीवन का अनुभव रखता हो और समाज में स्थापित हो, उसे परिवार के लिए उपयुक्त माना जाता था। इसका अर्थ ये नहीं था कि उम्र ही सब कुछ है, बल्कि स्थिरता और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। धर्म ग्रंथों में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि गृहस्थ जीवन केवल उम्र से नहीं, बल्कि संयम और चरित्र से सफल होता है। ऋषि मुनियों ने कभी ये नहीं कहा कि बड़ा होना ही श्रेष्ठता है, बल्कि उन्होंने कहा कि गुण, चरित्र और आचरण उम्र से ऊपर होते हैं। दुर्भाग्य से समय के साथ कई सामाजिक बुराइयां जुड़ गईं और मूल विचार विकृत हो गया। जहां कभी सुरक्षा और संतुलन की बात थी, वहां बाद में सत्ता और नियंत्रण आ गया। यही कारण है कि आज के समय में हमें उस परंपरा को आंख बंद करके सही नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि उसके मूल उद्देश्य को समझना चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आज के युवा लड़के इस पूरी सच्चाई से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई युवा ये सोचकर निराश हो जाता है कि लड़कियां सिर्फ बड़े मर्दों को पसंद करती हैं, तो ये सोच खुद उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। सच्चाई ये है कि लड़कियां उम्र नहीं, व्यवहार देखती हैं। अगर एक युवा लड़का अपने आचरण, सोच और जिम्मेदारी में ठहराव ले आता है, तो वो किसी भी उम्र के बड़े मर्द से ज्यादा आकर्षक बन सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है भावनात्मक समझ विकसित करना। हर बात पर गुस्सा करना, हर बात को ईगो यानी अहंकार पर लेना और हर असहमति में लड़ाई बना देना, ये सब अपरिपक्वता के लक्षण हैं। जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है, वही सच में समझदार बनता है। दूसरा बड़ा कदम है जिम्मेदारी लेना।
जिम्मेदारी का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि अपने फैसलों, अपनी गलतियों और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेना भी जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। जो लड़का ये दिखा देता है कि वो अपने जीवन को लेकर गंभीर है, कि उसके पास दिशा है, भले ही मंजिल अभी दूर हो, वो अपने आप सम्मान पाने लगता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एम्बिशन यानी लक्ष्य और मेहनत का भाव पैसे से ज्यादा प्रभावशाली होता है। कोई भी लड़की ये देखना चाहती है कि सामने वाला सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कर रहा है। तीसरी और सबसे अहम बात है स्वयं पर नियंत्रण। धर्म ग्रंथों में इसे संयम कहा गया है। संयम का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रख सकता है, वही दूसरों को भी सुरक्षित महसूस करा सकता है। इसके साथ ही स्वस्थ संवाद बहुत जरूरी है। हर बात को झगड़े में बदलने की बजाय चर्चा करना सीखना, सामने वाले की बात को महत्व देना और असहमति में भी सम्मान बनाए रखना, यही मैच्योरिटी की असली पहचान है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये विषय किसी लिंग के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये न तो लड़कियों को दोषी ठहराता है, न लड़कों को नीचा दिखाता है। ये केवल उस सच्चाई को सामने रखता है कि आज के समय में लोग शोर से थक चुके हैं और सुकून ढूंढ रहे हैं। अगर कोई बड़ा मर्द उन्हें ये सुकून देता है तो वे उसकी तरफ खींचते हैं, और अगर कोई युवा लड़का वही सुकून देना सीख ले तो उम्र अपने आप महत्वहीन हो जाती है। असली आकर्षण उम्र में नहीं, समझ, संयम और स्थिरता में छुपा होता है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।